अब पूरे देश में सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अब अगर देश के सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का हाल ये होगा तो ऑब्वियसली युवा तो सड़कों पे आएगा ही ना। क्या लगता है सरकार बात बात मानेंगी आप लोगों की? माननी तो चाहिए। हाँ? माननी तो चाहिए। हमारे भी इतने एग्जाम्स लीक हुए हैं, वैकेंसीज क्लियर नहीं होती। 2022 की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई, तो इस्तीफा देना तो बनता है। क्या लग रहा है सरकार मानेगी बात नहीं मानेगी? बिल्कुल मानना पड़ेगा, बिकॉज इफ इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इस्तीफा ही चाहिए, उससे पहले कुछ सुनेंगे नहीं। सर पे डंडा खाएंगे या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या हम लोगों की अर्थी उठेगी। देखिए युवा अब सड़कों पर उतर चुके हैं। जो मार्च था वो शुरू हो चुका है और पुलिस भी काफी संख्या पे यहाँ पे तैनात कर दी गई है। एक तरफ पुलिस का जो संख्या बल है वो मैं आपको दिखा दूं और दूसरी ओर मैं दिखाऊं यहाँ पे जो हजारों की संख्या में छात्र, युवा और उनके पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं वो आ रहे हैं। ये पैदल मार्च कह रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन चौक से लेकर हम शहीद स्मारक तक निकालेंगे। ये देखिए एक ह्यूमन चेन बना ली गई है और ये जो छात्र हैं वो निकल चुके हैं। क्या लिखा है आपने? ये मेरी बच्ची ने बनाया 8 साल का। सरकार का नारा था मेक इन इंडिया, पर ये लीक इन इंडिया हो गया है। देश में 151 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश में अकेले 17 परीक्षाएं लीक हुई हैं। नौजवान छात्र छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है, उसके बाद वो अपनी मांगों को लेकर लाठियां देखे, लाठियां, लाठियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। ये लड़ाई युवा बनाम सरकार हो गई है क्या जी? युवा बनाम सरकार की लड़ाई हो गई है क्या? युवा अब पूरे देश में सड़कों पर नजर आ रहे हैं, कह रहे हमारा भविष्य भाजपा में अंधकार में नजर आ रहा है। अब अगर देश के सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का हाल ये होगा तो ऑब्वियसली युवा तो सड़कों पे आएगा ही ना। जब सुनते ही नहीं है, रात रात में मोदी जी वीडियो डाल रहे हैं, यहाँ बच्चे मर रहे हैं, है ना, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली ऐसे ही करेगा ना युवा। अब ये एक चीज और मैं पूछूंगा, ये इधर चलते हैं कि जो पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन दूसरी ओर आज सरकार की और जो जिम्मेदार है सीजीपी के, उनकी भी बातचीत चल रही है, कह रहे हैं हल निकल आएगा। सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। क्या लगता है क्या नतीजा निकलेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, सोनम वांगचुक जी रिप्रेजेंट पूरा सिस्टम, यूथ को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐश्वर्या सिंह से पूछिए कि एजुकेशन का क्या हाल है, यहाँ तमाम बच्चों से पूछिए एजुकेशन का क्या हाल है। वो अपना स्टैंड खुद ले सकते हैं, बच्चे इतने बेवकूफ नहीं है, ठीक है। और बात यहाँ खत्म नहीं होती है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आएगा, सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं देगी, तब तक कुछ एंड नहीं होगा। क्या लगता है सरकार बात मानेंगी आप लोगों की? माननी तो चाहिए। हाँ? माननी तो चाहिए। वो कह रहे हैं, वो राजनाथ सिंह ने पहले कहा था कि भाजपा में इस्तीफा नहीं होता है। अब वो कहा था, वो उनका बयान है। और अभी तो ये मांग यही है कि इस्तीफा होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत हुआ है, इतने पेपर लीक्स। बीइंग अ पीएचडी स्टूडेंट्स, हमारे भी इतने एग्जाम्स लीक हुए हैं, वैकेंसीज क्लियर नहीं होती। 2022 की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई, तो इस्तीफा देना तो बनता है, अकाउंटेबिलिटी लेनी बनती है। मतलब जेनजी क्या चाहता है आखिर देश का जेनजी? देश का जेनजी सुधार चाहता है, एजुकेशन सिस्टम। तो भाजपा में सुधार हो पाएगा? पेपर लीक पे रोक लग पाएगी? अगर जनता अपनी आवाज उठाएगी तो जरूर होगा। जरूर होगा। ये देखिए भीड़, पीछे भी एक टुकड़ी चल रही है और आगे भी सैकड़ों लोग चल रहे हैं। मैम एक बार फिर से लखनऊ की सड़कों पर, क्या लग रहा है सरकार मानेगी बात नहीं मानेगी? बिल्कुल मानना पड़ेगा, बिकॉज इफ इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, देन आपको बात माननी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है सरकार और सर इस्तीफा से नीचे कुछ भी नहीं एक्सेप्टेड नहीं है कुछ। नो नथिंग, मैं क्या लग रहा है इस्तीफा ही चाहिए, उससे पहले कुछ सुनेंगे नहीं। लेकिन एक चीज और है मैम कि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है युवाओं का भविष्य उज्जवल है, हम रोजगार दे रहे हैं और भारत जो है वो विश्वगुरु बनने जा रहा है। कोई विश्वगुरु नहीं बन रहा है, एक से करप्ट गवर्नमेंट आ चुकी है। सिर्फ इनको अपने पैसों से मतलब है, अंबानी अडानी से मतलब है, आम जनता से मतलब नहीं है। युवा सड़कों पर है पूरे देश में, सरकार बातचीत चल रही है, हल निकल पाएगा? जब तक हल नहीं निकलेगा हम रुकेंगे नहीं। ये पूरा प्रोटेस्ट नेशन वाइड पूरे भारत में फैलेगा। हम सरकार को दिखाएंगे कि युवा की ताकत क्या है। युवा की ताकत क्या
है, सरकार को दिखाने की कोशिश लखनऊ में भी की जा रही है, बड़ी संख्या में इकट्ठा है। ये देखिए बड़ी संख्या में लखनऊ में पैदल मार्च किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग क्या सरकार मानेगी? मानेगी नहीं तो मोदी जी की कुर्सी नहीं हिलेगी। पूरे देश में आज मोदी जी की कुर्सी हिल रही है। आप दिल्ली में छात्रों को मारेंगे, पीटेंगे और देश भर के छात्र चुप रहेंगे, ये सोच लिए थे क्या? तो ऐसा तो नहीं होने वाला। लखनऊ के सारे छात्र संगठन साथ मिलकर ये बोल दिए और इसका संख्या होगी आज। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों सदस्य ऑलरेडी है, बहुत सी संख्या में डेवलप होगी। मतलब हजारों में लोग इकट्ठा हो चुके हैं। बिल्कुल, हाथों में डंडे अभी दिखे हैं पुलिस वालों के, डर वर तो नहीं लग रहा? किस बात का डर? सर पे डंडा खाएंगे या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या हम लोगों की अर्थी उठेगी। मतलब आप ये ठान के आए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या तो हमारी अर्थी? 40s में गांधी जी ने दिखा था करो या मरो, अब हम भी आ रहे हैं करो या मरो। तो मोदी जी की सरकार जाएगी या हम लोग जाएंगे? भाजपा तो कह रही है कि भाजपा में इस्तीफे होते नहीं है। तो भाजपा भ्रम में है, भाजपा इस देश के अंतर्गत है, इस देश के बाहर नहीं है। भाजपा में भी इस्तीफे होंगे, नहीं होंगे तो सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी। ठीक है, देखिए चेतावनी भी जारी कर दी गई है। यहाँ पे देखिए फकरुल हसन चांद भी है, उनसे भी बात करते हैं। फकरुल भाई, बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में हो रहा है, इस्तीफे की मांग तेज हो गई है, पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखिए नौजवानों की एक ही मांग है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है इस्तीफा दे, जिनके कार्यकाल में लगातार नीट की परीक्षा लीक होती रही। और नौजवानों की मांग क्या है? वो अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं और सरकार को उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। बातचीत तो चल रही है, बातचीत बहुत समय बाद चली, संवाद होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। लाठीचार्ज से पहले, लाठीचार्ज से भी पहले और उससे भी पहले संवाद अगर भारतीय जनता पार्टी करती तो अपने आप के आधा किलोमीटर दूर पे लखनऊ विश्वविद्यालय है, वहाँ के छात्र नेता आंदोलन कर रहे, कौन सुन रहा है? सोनम वांगचुक ने तो भूख हड़ताल खत्म कर दी ना। सोनम वांगचुक जी का स्वास्थ्य ठीक रहे, वो इस देश की कीमती हैं, लेकिन नौजवान अपनी मांग पे अपनी आड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए बच्चे जो है, युवा जो है वो आगे निकल गए हैं, मैं भी पीछे छूट गया हूँ। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो युवा है वो इकट्ठा हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और तिरंगा ओढ़ के आए हैं, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए तिरंगा ओढ़ कर आए हैं। ये देखिए सरकार बात मानेगी आप लोगों की? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो दिल्ली में लगभग 50 दिनों से मांग कर रहे हैं, लाठीचार्ज तक हो गया। माननी तो पड़ेगी जब सब एकजुट होके आए हैं। युवा क्या चाहता है देश का? We want resignation. We clearly want resignation. मतलब गवर्नमेंट हमने बनाई है, इट्स नॉट लाइक गवर्नमेंट यहाँ की राजा नहीं है, गवर्नमेंट हमारी नौकर है। देखिए भाजपा में कहा जाता है कि इस्तीफा नहीं होता है, इस्तीफा नहीं दिया जाता है। तो ये शायद We are here on roads. That's the reason we are here on roads. ये आपका क्वेश्चन है? नहीं, राजनाथ सिंह बोले हैं, राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा में इस्तीफा नहीं दिया जाता। तो उनको पता चल जाएगा हाँ कि इस्तीफा दिया जाता है। बयान ले लिए हैं। हाँ, क्या लिखा क्या है पोस्टर में? पोस्टर में लिखा क्या है? इस्तीफा दो। इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और लिखा है मुझे इस्तीफा लिखना नहीं आता है, महिला शक्ति जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दिल्ली में भी हो रही है, लखनऊ में जो प्रदर्शन हो रहा है उसका कितना असर आपको लगता है होगा? क्या इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान? अभी तो हार मानने वाले पता चलेगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। मानने वाला नहीं है ये कि लाठीचार्ज का डर तो नहीं है आप लोगों के अंदर कि लखनऊ में भी कहीं लाठीचार्ज? अगर डर होता तो हम लोग यहाँ इतनी मार खाइए, लाठीचार्ज से कोई डर नहीं है। जमाना की मार खा के मतलब आप अब पुलिस की मार का डर नहीं है? नहीं, किसी की मार का डर नहीं, ज्यादा चिंता है किसी के बाप से डर नहीं लगता। किसी के बात किसी के बात का नहीं है, देश हमारा है। सरकार राजी हो गई है, लेकिन जब तक रेजिग्नेशन नहीं आता है, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, आश्वासन पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? अभी नहीं है। यहाँ पढ़ने नहीं देंगे तब हम विश्वास करेंगे। वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स फालतू मारे गए बहुत ज्यादा, तो हम भी मार खाने ही बैठे हैं। अगर मारेंगे तो हम मार खाएंगे, तैयार है, डर नहीं लगता है? नहीं डर नहीं लगता। मम्मी पापा की मार बहुत खा ली, अब पुलिस की मार से भी डर नहीं लगता? नहीं, हम मार खाने ही आए हैं। अरे माता पिता क्या बोले जब आप लोग यहाँ आने के लिए और बोले? अगर आप भी माता पिता को क्यों बताना? बता के नहीं आए, बता के नहीं आए, नहीं पेपर लीक उनको क्यों बताया? इस्तीफा देने से कहाँ पेपर लीक कर रहे हैं इस वजह से? इस्तीफा आप तो इस प्रदर्शन में उनके खिलाफ, क्या मतलब घर का क्या माहौल होगा? बनेगी हम स्टूडेंट्स के लिए आए हैं, हम अपने करियर के लिए आए डर तो रहेगा इस बात का कि भाई हम अगर काम देखिए ये जो युवा है
उनका कहना है माता पिता को बता के नहीं आए हैं, लेकिन हम अपने भविष्य की चिंता करते हैं। तमाम जो सोशल वर्कर हैं वो भी यहाँ पे हैं। दीपक जी कैसे हैं? जिंदाबाद। बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में भी शुरू हो गया है। तो आपको गृह मंत्री से लखनऊ में शुरू पहले से हो गया है। आज से भारत के भविष्य के साथ घटनाओं के बाद जिसने भी खिलवाड़ किया उसका जिम्मेदार अमित शाह जी किया, क्योंकि वहाँ पुलिस अमित शाह जी के अंदर में धर्मेंद्र प्रधान का जिस तरह वहाँ क्रूरता हुई हमारे देश के नौजवानों के छात्र वैसे तो देश का भविष्य वही अब्दुल कलाम निकलेंगे, वही से भगत सिंह निकलेंगे। पूरी शिक्षा उनके साथ जो बजट क्रूरता हुई तबाहियां हो रही जिम्मेदार अमित शाह, ये धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं रहेगा। ये नई पीढ़ी का आंदोलन है और हम लोगों को इसमें साथ में आना चाहिए। मनमोहन सिंह के टाइम पे प्रोटेस्ट हुए थे तो उन्होंने बोला था कि क्या कहते हैं, आई मे नॉट अग्री विद व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से, जो एक वोल्टेयर की कोट है। तो क्या कहते हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, मनमोहन सिंह को ही पता होगा, ये इन जाहिलों की सरकार को तो नहीं पता होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं भाजपा में इस्तीफा नहीं दिया जाता है। सर भाजपा में इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो फिर तख्ता पलट होगा। फिर आपने देखा था जब ट्रेन एक्सीडेंट हुए, जब किसान आंदोलन हुए और जब पेपर लीक हुए, ये तीनों घटनाओं को आप देख लीजिए, तो किसी ने भी इस्तीफा अभी तक दिया नहीं। सर इस बार लेकिन बात अलग है ना, इस बार लाखों की तादाद में हम लोग सड़क पे हैं। इस बार तो सरकार पे दबाव बन जाएगा। सर अब तो दबाव बन चुका है, मोदी जी ने स्टेटमेंट दे दी है। ठीक है, देखिए ढपली के साथ यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली की याद दिखा दी गई है। जो दिल्ली का नज़ारा था वो अब लखनऊ में देखने को मिल रहा है। एक बड़ा प्रदर्शन युवाओं का, हालांकि हम बहुत पीछे छूट चुके हैं, आगे चलने की कोशिश करेंगे। गीत सुनिए आप, नारे सुनिए आप, क्या नारे लगा रहे हैं आप लोग? हम नारे लगा रहे हैं शिक्षा विरोधी, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लगातार जिस तरीके से देश के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके लिए जन आक्रोश आज सड़कों पर है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, उसके बाद ही देश में अब कोई बात हो पाएगी। इसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर जो आंदोलन चल रहे हैं, हम उन आंदोलनकारियों के साथ खड़े होने के लिए सॉलिडेरिटी में यहाँ मौजूद है। देखिए बाल नरेंद्र के नारे लग रहे थे। मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक कोई अखिलेश अग्निहोत्री करके पत्रकार था, वो कह रहा था कि जो है यूपी में उतरने के छात्रों से ललकार रहा था कि यूपी में उतरने की गलती नहीं करना। तो मैं उस तल्ले से साफ कहना चाहता हूँ कि उसको बता दो, छात्र यूपी में लखनऊ की राजधानी में उतर चुके हैं और अपने स्टूडियो के बाहर सामने आके देखे, स्टूडियो में छुप के बैठ के हमारे का असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। और ये आंदोलन पूरे देश में, लखनऊ से आज इसकी शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश और पूरे जिले, हर मोहल्ले गली में छात्र उतरने का काम को घुटने में लाने का काम करेंगे। बिल्कुल पूरी तरीके से आ चुकी है। मम्मी पापा ने आने दिया लाठीचार्ज की घटना को देखकर। दिल्ली में तो लाठी खाए हैं, कहाँ रोक लिया? दिल्ली में भी लाठी खाई आपने? और क्या? डर नहीं है आपके अंदर लाठियों का? अरे बेरोजगार मरने से अच्छा ऐसे मरेंगे, सरकार को तो डर है नहीं कि बच्चों को हक भी दे दिया जाए, है ना? तो लाठी मारो, कितना मारोगे? हौसला थोड़ी ही तोड़ लोगे। हौसला नहीं तोड़ पाएगी सरकार। सरकार तो बोल चुकी है कि भाजपा के लोग जो है वो बोल चुके हैं कि भाजपा में इस्तीफा नहीं होता है। अच्छा इस्तीफा नहीं होता है, रुके जरा, वो भी करके दिखवा देंगे। देना तो पड़ेगा इस्तीफा, नहीं तो फिर जो बिहार का हाल हो रहा है ना, यहाँ पे भी होगा ही। जूही मैम, युवा जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक हम मानने वाले नहीं है। पूरा देश धर्मेंद्र प्रधान निहायत एक ऐसा व्यक्ति जिसका जमीर मर चुका है, उसके इस्तीफे की मांग कर रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चों ने सुसाइड किया, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पर आंसू गैस के गोली चले, तब भी धर्मेंद्र प्रधान इतने नायाब चीजें कि उनका इस्तीफा प्रधानमंत्री नहीं ले सकते और 12 बजे रात को आकर के खुद सोशल मीडिया पे अपनी शक्ल दिखाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होगा, छात्र का आंदोलन शांतिपूर्ण जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी हमेशा छात्रों के साथ खड़ी है। हमने देखा कि बड़े बड़े ट्रेन एक्सीडेंट हो गए, अश्वनी वैष्णव ने भी इस्तीफा नहीं दिया, किसान आंदोलन हो गया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद अब पेपर लीक हो गया, लेकिन सरकार चुप की चुप है। सरकार चुप नहीं, बेकार के बयान दे रही है। सरकार छात्रों पर इल्जाम लगा रही है। ये सरकार न छात्रों की है, न महिलाओं की, न युवाओं की। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे, फिर हम इस सरकार को बदलेंगे। युवाओं से बात करी, वो बहुत नाराज है, कह रहे हैं कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान का तो पेपर लीक में इस्तीफा मांगा ही जा रहा है, लेकिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज का आदेश
गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों पर जिन्होंने लाठीचार्ज किया, कपड़े फाड़े लड़कियों के, गाजू गैस के गोले चलाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आप ये युवा नौजवान अब पहुंच चुके हैं शहीद स्मारक परिवर्तन चौक से चलकर। ये तमाम जो युवा हैं आप शहीद स्मारक पहुंचे हैं और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कह रहे धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम चुप रहने वाले नहीं है। ये धर्मेंद्र प्रधान है, ये पीएम मोदी है, ये गृह मंत्री अमित शाह है, यही है ना। बिल्कुल, जब तक के हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक के हम लोग मानेंगे नहीं। इसी तरीके से धरना प्रदर्शन हमारा चलता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान बुरा देख नहीं रहे हैं, मोदी जी बोल नहीं रहे हैं बुरा, और अमित शाह जी सुन नहीं रहे हैं बुरा। बुरा ही है ना, ये बहरी गूंगी अंधी सरकार है। सब कुछ दिखाएंगे, इनको बुरा भी दिखाएंगे, अच्छा भी दिखाएंगे। आने दीजिए चुनाव, इनकी औकात इन्हें याद दिलाएंगे। चुनाव में औकात याद आ जाएगी। ये युवाओं की नाराजगी, ये युवा जो है अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आज जो युवा हैं वो इकट्ठा हुए हैं लखनऊ में। कल भी एक बड़े प्रदर्शन का आह्वान है और अब देखना ये होगा कि सरकार की बातचीत का नतीजा क्या कुछ निकलने वाला है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।